Hello friends, welcome to my channel. Let's understand DDL operation today. DDL operations. DDL operations are used to create, modify and delete database objects. These commands are used to define and manage the structure of a database. DDL commands focus on defining and altering the database schema, not the data within it. DDL ऑप्शन जो होते हैं उनको बोलते हैं हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL ऑप्शन जो होती हैं दे आर यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमने कोई स्टोर प्रोसेस क्रिएट किया है या कोई टेबल क्रिएट की है या कोई फंक्शन क्रिएट किया है, उनको क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो भी क्वेरी जो हम लिखते हैं, जैसे कि हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या हम टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम DDL ऑपरेशंस। क्लियर? ये जो कमांड्स होती हैं इनसे क्या होता है, केवल हम जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसको ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल को मॉडिफाई करना, ये ही कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो डेटा है उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ DDL ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? पहला है क्रिएट। क्रिएट कमांड यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट सच एज डेटाबेस, टेबल, ट्रिगर, इंडेक्स, फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर एटसेट्रा। इट्स एड ए न्यू ऑब्जेक्ट टू द डेटाबेस स्कीमा। क्रिएट्स क्या होते हैं? पहला DDL ऑपरेशन क्या है? पहला DDL ऑपरेशन क्या है? क्रिएट। क्रिएट कमांड जो होती है वो डेटाबेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कोई टेबल क्रिएट करना हो, कोई इंडेक्स क्रिएट करना हो, कोई फंक्शन लिखना हो या कोई स्टोर प्रोसीजर लिखना हो, जो भी एक नया ऑब्जेक्ट हम डेटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? तो उसका सेंटेंस क्या होता है? क्रिएट डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। हम SQL सर्वर को बोलते हैं कि इस नाम से डेटाबेस एक क्रिएट कीजिए। ओके। अगर हम चाहते हैं एक टेबल क्रिएट करना तो क्या करते हैं? इसका सिंटैक्स क्या होता है? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जो भी कॉलम हम क्रिएट करने वाले हैं उस टेबल के अंदर वो, और किस टाइप का वो कॉलम है, उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है। SQL सर्वर जो है उसको बताते हैं हम कि इस नाम की ये टेबल क्रिएट करो और इसमें ये कॉलम रहेगा, उस कॉलम का नाम ये रहेगा और इस टाइप का वो कॉलम होगा। डेटा टाइप जैसे इंटीजर है, वेरकेर है या बूलन है, इस टाइप का मेरा कॉलम रहेगा। उस टाइप की उस कॉलम में वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ और ये इसका नाम रहेगा। क्लियर? तो ये मेरी क्रिएट कमांड है जिसके थ्रू मैं एक नया ऑब्जेक्ट डेटाबेस में क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर? नाउ कमिंग टू सेकेंड कमांड, दैट इज अल्टर कमांड। अल्टर कमांड क्या होती है? अल्टर कमांड जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको मॉडिफाई करना है, उसके लिए अल्टर कमांड यूज की जाती है। लेट्स से मैंने एक टेबल लिखी, जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट की, बट लेटर ऑन अब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इस टेबल में मैंने एक कॉलम क्रिएट किया था, वो इंटीजर ना होके बूलियन होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए पड़ेगी। तो हम अल्टर कमांड का यूज करके ये सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई टेबल मॉडिफाई करनी है तो सिंटेक्स क्या होते हैं इसके? तो सिंटेक्स क्या होता है उसका? अल्टर टेबल। मुझे एक टेबल मॉडिफाई करनी है, उस टेबल का नाम क्या है? ये टेबल का नाम है, एंड इसमें मुझे कॉलम ऐड करना है, ये कॉलम का नाम है और ये डेटा टाइप है उसका। तो इसमें इस कमांड में बता रहा हूँ डेटाबेस SQL सर्वर को कि मुझे अपनी जो टेबल है, इस नाम की टेबल है, ये मुझे मॉडिफाई करनी है। उसमें क्या करना है? मुझे उसमें एक कॉलम ऐड करना है, ये कॉलम का नाम रहेगा जो मैंने यहाँ पे ब्रेक उसमें दिया है, कोट्स में दिया है वो, और इसका ये डेटा टाइप है। ठीक है। तो ये जो सिंटेक्स है वो टेबल में कॉलम ऐड करने का है। ठीक है। अगर मुझे टेबल में से कॉलम डिलीट करना हो, ड्रॉप करना हो, ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? अल्टर टेबल। ये टेबल मुझे अल्टर करनी है, कौन सी वाली? ये इस नाम की टेबल मुझे मॉडिफाई करनी है। क्या करना है इसमें मुझे? ड्रॉप कॉलम। ये कॉलम ड्रॉप करना है, कौन सा वाला? जिसका ये नाम दिया गया है। इस टेबल में से मुझे क्या करना है? मुझे इस टेबल में से
ये जो ऑब्जेक्ट है टेबल टाइप का ऑब्जेक्ट है इस नाम का, ये मुझे मॉडिफाई करना है। क्या करना है उसमें, ये कॉल क्या करना है, मुझे कॉलम ड्रॉप करना है। कौन सा कॉलम, ये जो दिया गया है वो कॉलम। तो इस अल्टर कमांड का यूज करके मैं किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। एंड जो जो सिंटेक्स हमने यूज किए थे, ये यूज किए थे टेबल को अल्टर करने के, जिसे मैंने पहली कमांड में कॉलम ऐड किया है एंड सेकंड कमांड में कॉलम हमने ड्रॉप किया है। क्लियर। नेक्स्ट इज ड्रॉप कमांड। कमांड क्या होती है कि जैसे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेटाबेस में, ठीक है, बट अब मैं उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ डेटाबेस से, राइट। मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेटाबेस में, अब वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं ड्रॉप कमांड का यूज करूंगा। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, when you need to remove an existing object from a database, then drop command used to delete objects such as table, database or stop function from the database. So this is the definitions of drop command. And syntax क्या होता है इसका, syntax है drop table table name। मुझे डेटाबेस से इस टाइप का ऑब्जेक्ट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट, टेबल टाइप का ऑब्जेक्ट इसका नाम है, मुझे इस टाइप का ऑब्जेक्ट जो कि टेबल टाइप का है मुझे ड्रॉप, ठीक है, ये होती है ड्रॉप कमांड। नेक्स्ट इज ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड क्या होती है, इफ यू वांट टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल इंक्लूडिंग द स्पेस allocated for those records, then truncate command remove all records from a table including all spaces allocated it was. It efficiently clear out the data while preserving the table structure. तो ट्रंकेट कमांड क्या होती है, जब हमें एक किसी टेबल से डेटा रिमूव करना हो और केवल डेटा नहीं, जो भी मेमोरी में इसका स्पेस एलोकेट किया हो उस मुझे वो क्लियर करना हो, देन ट्रंकेट कमांड हम यूज करते हैं। टेबल से रिकॉर्ड तो डिलीट करती ही है, बट उन रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए जो भी मेमोरी में पेजेस यूज किए गए थे उन पेजेस को भी डेलोकेट कर देती है। तो ये कंप्लीटली डेटा क्लीन अप हो जाता है इससे। टेबल का बट टेबल का स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है इसका, ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम, जो भी आपको ट्रंकेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीनेम। रीनेम क्या होती है, जब हमने रीनेम कमांड क्या होती है, अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट बनाया बट लेटर ऑन हमें रियलाइज हुआ कि उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है दैट इज नॉट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, कि जो फंक्शनलिटी के लिए जिसके लिए हमने वो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको वो प्रॉपर उसका नेमिंग कन्वेंशन सही नहीं है उस रिक्वायरमेंट हिसाब से, उसको मैं रीनेम करना हो तो हम रीनेम कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है इसका, रीनेम टेबल नेम, पुरानी टेबल कौन सी थी वो, और हमें उसको नया नाम क्या देना है वो, ठीक है। तो इसका ये रीनेम का सिंटेक्स है, ठीक है। सो these are the DL command that we use to create, modify और delete database object from the database. अगर आपको कोई भी डाउट है then you can write your question in the comment section. I will check and reply to your queries. Now we will see all this in database. मेरा लर्निंग डेटाबेस है एंड इसमें मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। कौन सी टेबल, DDL ऑपरेशन नाम की एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। उनके ये कॉलम है ID जो कि इंटीजर टाइप का है एंड ऑपरेशन नेम जो कि वेरिएबल टाइप का है। ये तो DDL ऑपरेशन नाम की टेबल लर्निंग डेटाबेस में क्रिएट हुई होगी। आइए देखते हैं। तो DDL ऑपरेशन नाम की टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो चुकी है एंड जो भी हमने कॉलम डिफाइन किए थे, कौन कौन से कॉलम थे, ID और ऑपरेशन नेम, इस ये दो कॉलम इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड इज अल्टर कमांड। तो हमने जो टेबल क्रिएट की है DLL ऑपरेशंस, इसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है इसका, अल्टर टेबल
कौन सी टेबल? जो हमने पहले क्रिएट की थी वो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक कॉलम ऐड करते हैं। कॉलम का नाम क्या रहेगा? जैसे क्रिएटेड बाई, और ये किस टाइप का ऑपरेशन है? इससे है varchar, 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 let's say 30. Okay, let's execute this statement. तो ये जो मैंने टेबल क्रिएट की थी, पहले इसमें 2 कॉलम थे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब इसमें एक नया कॉलम ऐड हुआ होगा, क्रिएटेड बाई। वेयर इज रिफ्रेश? तो एक नया कॉलम ऐड हुआ है, क्रिएटेड बाई, जो कि varchar 13 है। तो ये एक नया कॉलम क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड बाई, जो कि varchar 13 है। ठीक है। नाउ अभी इसको हम टेबल को ड्रॉप करते हैं। जो भी हमने टेबल क्रिएट की थी, अब वो टेबल हमें नहीं चाहिए, बाई मिस्टेक हमने क्रिएट की थी या अभी उसका जरूरत नहीं है, तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो कमांड क्या होती है? ड्रॉप टेबल। कौन सी टेबल? जो हमने क्रिएट की है, टेबल का नाम। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। तो जो भी हमारी टेबल थी, जैसे जो हमारी टेबल थी DDL ऑपरेशन, ये टेबल डेटाबेस से डिलीट हो चुकी होगी। लेट्स रिफ्रेश दिस। तो डेटा से पहले हमारी एक DDL ऑपरेशन टेबल थी, जो कि अब नहीं है। ओके, सो these are the basic DDL operation that we use. आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, then you write your query in the command section. I will check and reply to your query. Hope you like the video. Then please hit the like button and subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.